उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे और आपको बिल्कुल जानकारी पक्की तौर पे हो चुकी होगी कि सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर फिजिक्स का और सारे सब्जेक्ट का रिलीज कर दिया गया है। वो जब रिलीज किया जाता है तो आपको एक टोपोग्राफी दे दी जाती है कि भाई इस तरह का पेपर हम पूछने वाले हैं इस साल 2025 में। तो उसी के बेसिस पर मैं आज उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने 5 लिखे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। 12th फिजिक्स के लिए आपके बिल्कुल काम का वीडियो। तो जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं, सैंपल पेपर की डिटेल्ड एनालिसिस की बात की जा रही है। स्पेशल फोकस न्यूमेरिकल है कि आखिर न्यूमेरिकल कितने नंबर के पूछे जाने वाले हैं। आइए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अरविंद सर की मेहनत जो मैं आपके लिए लगातार वीडियो डाल रहा हूं आपको पसंद आती है तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर देखिए, अगर आपके मन में सवाल यह आ रहा है कि फिजिक्स का पेपर लेवल कैसा है तो ये वीडियो आप देखिए, पूरा शुरू से अंत तक देखिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये जानना है कि न्यूमेरिकल कितने नंबर के हैं, कितने मार्क्स के इसके अंदर पूछे गए, इस बार सरप्राइज हो जाएंगे आप देख करिए। मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते, किस तरह से मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ। जैसे आपको ये हो जाए कि भैया किस तरीके से मुझे न्यूमेरिकल या किसी भी चीज के आंसर करने हैं जिससे बेहतर नंबर आप ला सकें। आगे बात करें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं क्या? जी हां, खूब हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे इसके अंदर। साथ में 2025 में फिजिक्स का पेपर कैसा आने की संभावना है यह भी मैं अपनी राय दूंगा। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करने की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आइए शुरू करते हैं और चीजें जानकारी में देता हूं। अगर मैं बात करूं फिजिक्स 2025 की टोपोग्राफी, क्या टोपोग्राफी का मतलब कितने सेक्शन है, किसमें कितने नंबर के सवाल पूछे जाने वाले हैं, तो आपके सामने तेजी से मैं बता देता हूं आपको। 5 सेक्शन है। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन है एक एक नंबर के, जिसमें 12 एमसीक्यू है, 4 असर्शन रीजनिंग है। सब एक एक नंबर के मिलेंगे और टोटल नंबर होगा 16 क्वेश्चन, 16 नंबर, यानी एक एक नंबर का एक क्वेश्चन, 12 एमसीक्यू, 4 असर्शन रीजनिंग। दूसरी बात करते हैं सेक्शन बी की, तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो 2-2 नंबर के आपको मिलने वाले हैं। तो ये 10 नंबर के हो गए, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन। सेक्शन सी की बात करें तो 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 3-3 नंबर के ये मिलेंगे, तो 21 नंबर बन गए 7 इंटू 3। तो सेक्शन सी के अंदर 7 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। सेक्शन डी की बात करें तो केस स्टडी वाला सेक्शन है, जहां पे 2 केस स्टडी आपको मिलेंगी। एक केस स्टडी 4 नंबर की है, तो 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 नंबर बन गया। सेक्शन डी की बात कर रहे हैं। सेक्शन ई जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप बनता है, वहां पर 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे और 5-5 नंबर के हैं, यानी 15 नंबर का ये सेक्शन बनेगा। अगर ये पूरा जोड़ मारें आप तो 33 क्वेश्चन है जो कि आपको 3 घंटे के वक्त में करने हैं और 70 नंबर का ये पेपर है। तो ये टोपोग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम अंदाजा तो रहे, कि बिल्कुल अंदाजा रहे कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मतलब किस पार्ट में कैसे आने वाले हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब आपके सामने मैंने देखिए लिख ही दिया, इसके अंदर, इस पेपर के अंदर बेटा, अब तक के जब से मैं सैंपल पेपर देख रहा हूं सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है। 32 से 33 नंबर के न्यूमेरिकल्स हैं। अगर मोटे तौर पे इन जनरल बात की जाए 70 नंबर का पेपर है, 32-33 नंबर के न्यूमेरिकल है, लगभग आधा पेपर में न्यूमेरिकल है। तो जो बच्चे कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं बनते, ये न्यूमेरिकल बनाने होंगे, सीखने होंगे, वक्त है, पढ़ना शुरू कर दो आप। अगर आप ये रोते रहे या रोती रही आप कि न्यूमेरिकल नहीं बनते नहीं बनते नहीं बनते, तो ये पेपर भी बनना भारी पड़ जाएगा। आधा पेपर नहीं छोड़ सकती हैं आप, ये बस का नहीं है। न्यूमेरिकल सीखना पड़ेगा आपको। कोशिश कीजिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ। मैं दिखाता हूं, देखिए आपको कि न्यूमेरिकल देखिए किस तरीके से मैंने, कहा है भाई, ये है शायद, ये देखिए सैंपल पेपर है आपका फिजिक्स वाला सब्जेक्ट का, और मैं इसको देखिए आगे कर रहा हूं। 2024-25 सेशन अभी जो रिलीज हुआ है और 3 घंटे का, और ये देखिए ऊपर ज्यादा जाना चाहिए। मैंने इस तरीके से, देखिए पूरा तो दिखाना मुश्किल है, इस तरीके से मैंने नोटिफाई करके गिने कि न्यूमेरिकल्स, ये देखिए एन लिखा है, कमेंट या हाथ से लिखा है, और ऐसे ही इसे करके मैंने देखिए एन, ऐसे करके पूरा पेपर में न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिखने की कोशिश की है। ये कुछ मेरे ख्याल से आगे छोटा हो गया, इसको बड़ा कर भी ना पाएंगे हम, कैसे होता है मालूम नहीं। इस तरह से आप न्यूमेरिकल, इस तरह से मैंने काउंट किया है। तो आपको कुल मिला के ये जानकारी होनी जरूरी है कि न्यूमेरिकल काफी, अब तक का सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन जोड़ घटा के मिलने वाला है। तो न्यूमेरिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। दाएं बाएं करेंगे तो दिक्कत आप खाएंगे। फिजिक्स पेपर का लेवल कैसा है जो आप बहुत जानना चाहते हैं, तो ये मॉडरेट टू टफ है बेटा, ये आसान नहीं है। ये पेपर आसान नहीं है। जो पढ़ेंगे उनको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, और जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए तो कुछ कहना ही मुश्किल है।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर का लेवल आपको दिख रहा है ये मॉडरेट टू टफ है, ये इजी में कतई नहीं आता दिखता है। तो आप इसकी तैयारी रखिएगा, जैसे आपको भारी मन ना हो पेपर देने के बाद, दिल ना टूटे आपका पेपर देने के बाद। तो उम्मीद है ये मैसेज भी आप तक लाउड एंड क्लियर होगा। इसको देखिए, स्थिति भापिए, समझिए, और ये पेपर बता रहा है, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये पेपर आपके सामने है, देख लीजिए आप। और अगर अभी आप डिले कर देंगे कि सर अंतिम 1 महीने में पढ़ लेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो हाहाकार हो जाए, वो आप डिसाइड करेंगे। स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं, और स्टेप मार्किंग कैसे कर होती है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ये पेपर थोड़ा छोटा है, तो उसको मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं। ये हो गया काम भर का बड़ा। अब यहीं पर मैं आपको इसको जिसके नीचे ले आता हूं, इसको पेज नंबर कौन सा ले आऊं, मेरे ख्याल से 10 पेज नंबर पे सीधे चले जाते हैं। 10 भी नहीं पहुंचे, 10 तो डाला हुआ, लेकिन ये बड़े नंबर जहां से शुरू होते हैं, देखिए ये मान लीजिए 31वां नंबर क्वेश्चन लेते, लॉन्ग आंसर टाइप, पता नहीं कहां चले गए हम लोग, ये मिला। ये देखिए यहां पर ये दिखाना चाह रहे थे आपको थोड़ा सा, ये 31 नंबर है। 31 नंबर का ये मान लीजिए न्यूमेरिकल है, 5 नंबर का एक पार्ट थ्योरी टाइप होगी, डेरिवेशन थ्योरी टाइप का, एक न्यूमेरिकल हो गया। लिखा है कि एंड हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी वगैरह वगैरह, मतलब उसमें फिर टेम्परेचर दिया, रेजिस्टेंस, एनसीईआरटी का जहां तक एग्जांपल है ये। तो अब बातचीत की जाए तो ये देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बी यहां पर सॉल्व किया गया है, ये इसका सॉल्यूशन दिया मार्किंग स्कीम में। मार्किंग स्कीम वो स्कीम होती है जो सीबीएसई खुद बताता है कि टीचर इस अकॉर्डिंग चेक करेंगे, यानी अगर आप इतना लिख के आ जाएंगे तो पूरे नंबर पा जाएंगे। ये टीचरों का इंस्ट्रक्शन रहता है एग्जामिनर में, जो चेकिंग कर रहे होते हैं टीचर, कि इस हिसाब से आपको चेकिंग करनी है, और आपके लिए भी कि भाई इस हिसाब से आंसर करना है। तो देखिए यहां पर फॉर्मूला लिखने भर के ही आप अगर देखें तो ये आधे नंबर तो उस पर लिख नहीं पाऊंगा मुझे लगता है, या पता नहीं लिख पाऊंगा। यहां पे करके देखें, कुछ पता नहीं कहां से, यहां से लिखा जाता है शायद। तो ये आप बात करें तो आधा नंबर तो आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, जानते हैं किसका, फॉर्मूला लिखने का। ये क्या सब आने लगा, कुछ अपडेट हो गया है, कैंसिल करो। तो ये आप देख रहे हैं फॉर्मूला लिखने भर का आधा नंबर है। तो आपको नहीं आता न्यूमेरिकल, छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला लिख दीजिए जो लिंक्ड फॉर्मूला है, हो सकता है बैठ जाए फॉर्मूला, आधा नंबर मिल जाए। अब इसके ऊपर, अब ये ऊपर तो ऐसे नहीं गया, चलो ये देखिए हर स्टेप की, यहां पे एक स्टेप है, इसके बाद ये आप कुछ कैलकुलेट किए और इसका देखिए आधा नंबर आपको मिल गया। देख रहे हैं हर स्टेप की मार्किंग, नाउ फाइनल टेंपरेचर फलाना धमाका, और आपको ये देखिए फिर थोड़ा कैलकुलेशन आपने किया, आधा नंबर यहां मिल गया। फिर पावर जो भी चीजें आए, मतलब कि स्टेप मार्किंग 100% होगी, इसलिए स्टेप्स दिखाने जरूरी है। अगर आप स्टेप्स गड़बड़ कर देंगे और फाइनल आंसर कर देंगे तो ऐसा मत सोचिएगा कि पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा, काट लेगा नंबर वो। तो स्टेप्स, क्योंकि बोर्ड में ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे वो जेई दीजिए यानी नीट दीजिए, वहां आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू, स्टेप्स नहीं दिखाने, यहां दिखाने। तो यहां ये देखिएगा, वरना कभी कभी ऐसा होता है कि जेई का बच्चा तैयारी बढ़िया चल रही है और 75 ही नंबर नहीं आ पाए बोर्ड्स में, और कांड हो गया, पता लगा। ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वरना चूके तो गए। तो ये आप स्टेप समझ पाए यहां पर, जो मैंने आपको फील कराने की और विद एविडेंस दिखाने की कोशिश की है। तो स्टेप मार्किंग होगी, किस तरह होगी वो भी आपके सामने मैंने रख दिया। अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो अब मैं दिखा नहीं रहा हूं, वीडियो नेसेसरी लंबा हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी हैं, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो अपने ही दिमाग से आप करेंगे, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो कुछ टीचर प्रैक्टिस करा सकता है, सोचना आप ही पड़ता है। तो आप डिटेल्ड वर्जन सीखिए कि इसमें ये कर दें तो क्या होगा, वो कर दें तो क्या होगा, ये समझना जरूरी है आपको। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी है, सीधे रट्टाफिकेशन चलने की संभावना काफी कम है। अगर आप फिजिक्स नहीं समझ पा रहे तो तुरंत ऐसे टीचर को मुझे पकड़ लीजिए आप फिजिक्स समझाने के लिए, आपका काम बन जाएगा। मतलब मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, आप चाहे जिसे पकड़ लें जिससे फिजिक्स समझ में आती हो, लेकिन मैंने अपना एग्जांपल दिया। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, फिजिक्स बोर्ड का लेवल कैसा रहने वाला है, जो 2025 का पेपर है, ये भी मॉडरेट टू टफ होगा। आपका पीसीएमबी में जो साइंटिफिक सब्जेक्ट है उसमें सबसे बढ़िया, मेरे हिसाब से बढ़िया, आपके हिसाब से टफ पेपर फिजिक्स का ही मिलता है। और 2024 में हाहाकार मच गई थी, बच्चों को कहना था ये जेईई मेंस का लेवल टच कर चुका है पेपर। तो आप तैयार रहिए, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो झटका खा जाएंगे, पेपर अच्छा खासा आएगा, सरल नहीं मिलेगा आपको। अब आपके लिए मैंने कुछ चीजें सीरीज चालू कर रखी हैं जो काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो की डिटेल सीरीज चल रही है,
जिसमें 9 चैप्टर में डाल चुका हूं रे ऑप्टिक्स तक, जिससे आप बोर्ड एग्जाम अपनी हाफ ईयरली में भी अच्छा परफॉर्म कर सके। लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिए इसको। सुपरलेटिव डिग्री के वीडियोस हैं, कम समय में सब कुछ कराया है विद डेरिवेशंस। दूसरा पीवाईक्यूज की भी एक सीरीज है, 10 साल के पीवाईक्यूज 2024 के क्वेश्चन भी इसके अंदर मिलेंगे, ये भी बढ़िया तरीके से लगा मारिए आप। अगली सीरीज आप भूल ना जाए, पढ़ने के बाद रिवीजन के लिए 60 मिनट का ये एक सीरीज है जो 60 मिनट के अंदर आपको चैप्टर रिवाइज करते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब अगर आप थोड़ी बहुत फीस देने को तैयार है तो दो बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्स आपके पास हैं। एक तो द्रोणा 2.0, ये सब कुछ आपके अंदर मिलता है, मैं खुद पढ़ाता हूं शाम को लाइव, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं आपके। साथ में आप देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे वीडियो सोल्यूशंस मेरी भाषा में, यानी इजी लैंग्वेज और डिटेल्ड वर्जन आपको मिलता है, मैंने खुद रिकॉर्ड किया हुआ है। साथ में 10 साल के जो पीवाईक्यूज हैं ये भी आपको मिलते हैं वीडियो फॉर्मेट के अंदर, और यही नहीं चैप्टर वाइज वर्कशीट वगैरह। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं द्रोणा 2.0 ज्वाइन करके सारे कलेश को दूर कर सकते हैं आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और दूसरा एक कोर्स, अगर आप इसका छोटा वर्जन कह दीजिए 12 संपूर्ण, इसके अंदर आपको क्या है 10 साल के पीवाईक्यू वीडियो, ये वीडियो सॉल्यूशंस है, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी किताब के वीडियो सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल पूरा वीडियो सॉल्यूशन। आपके जो पीवाईक्यू है 2024 के भी पीवाईक्यू इसके अंदर इंक्लूड है। 514 वीडियो है पीवाईक्यू के ऊपर पूरे सिलेबस में, अच्छे खासे। और टोटल वीडियो की संख्या 771, जिसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स भी इंक्लूड है। तो ये भी एक शक्तिशाली कोर्स है जो बहुत, और ये लगाना पड़ेगा ही आपको। इसको लगाए बिना कि आप सोचें एनसीईआरटी छोड़ देंगे, एग्जाम्पल भी नहीं लगाएंगे, एक्सरसाइज भी नहीं लगाएंगे, पीवाईक्यू भी नहीं लगाएंगे, चले जाएंगे तो कांड हो जाएगा। तो ये तो लगाना ही पड़ेगा। तो आप चाहें तो 12 संपूर्ण भी ले सकते हैं, अभी एक अच्छा ऑफर चल रहा है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं जाके। ये कोर्सेज अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, ये काफी है, इसको लगाने पर बहुत अच्छा रिजल्ट आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड है लेने के लिए वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, आपको द्रोणा 2.0 या दूसरा वाला 12 संपूर्ण दोनों ही कोर्स दिख जाएगा। जो आप चाहते हैं लेना, क्लिक करके ले लीजिए, आप बाय कर लीजिए और तुरंत ये इंस्टेंटली एक्टिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको मेरी मेहनत आपके लिए फ्रूटफुल और पॉजिटिव लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग कमेंट डालिए, जिसको पढ़कर मुझे जोश मिलता है कि मैं और तगड़ा काम आपके लिए करूं। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिजिक्स की टॉप क्वालिटी सुपर इजी लैंग्वेज में, मेरा वादा है, वादा नहीं कमिटमेंट है। सलमान खान वाला क्या बोलता है, क्या कमिटमेंट है तो कमिटमेंट है, जान चली जाएगी कमिटमेंट नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।